नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर दोस्तों बहुत बहुत स्वागत। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का टॉपिक दोस्तों हम देखेंगे। और ये जो क्लास है ये किस किस के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो ये रीट L1 L2 और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एमपीटेट यूपीटेट यानी कि जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षा है उन सभी के लिए शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से अधिकतर प्रश्न है वो एग्जाम में पुटअप होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री है, इसके हर शब्द का दोस्तों हम अर्थ देखेंगे, क्योंकि जब तक विद्यार्थी को अर्थ का पता नहीं हो शब्द का तो दोस्तों वहाँ इससे जुड़ा जितना भी कंटेंट है उसको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो शिक्षण शिक्षण का मतलब होता है दोस्तों पढ़ाना। ठीक है, शिक्षण का मतलब होता है पढ़ाना, अधिगम का मतलब होता है सिखाना और छात्रों को। ठीक है, और सहायक सामग्री का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर अपना जैसे पाठ्य पुस्तक होगी, श्यामपट्ट होगी, श्यामपट्ट जो कि दोस्तों अपने शिक्षक का परम मित्र मानी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षण यानी कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अधिगम को आकर्षक, प्रभावी, सुगम बनाने के लिए जिन सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। हम परिभाषा के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो शिक्षण प्रक्रिया में जो अध्यापक की सहायक बनती है वह छात्रों के अधिगम में सहायक बनती है, वे शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहलाती है। कैसे? शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक की सहायक बनती है और छात्रों के अधिगम में सहायक बनती है। यहाँ पर सहायक सामग्री दोस्तों यहाँ पर दो तरह से इसका है वो अलग अलग बताया जा रहा है। जैसे शिक्षण प्रक्रिया के लिए तो ये अध्यापक की सहायक बनती है और छात्रों के अधिगम के लिए सहायक बनती है। ठीक है, छात्रों के सीखने में ये सहायक बनती है। ठीक है, आगे देखते हैं कोठारी आयोग, जो कि 1964-66 में इसका गठन हुआ। भारतवर्ष की कक्षा कक्षों में शिक्षण सामग्री का प्रयोग अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ये कौन कहता है? कोठारी आयोग कहता है। 1964-66 में इसका गठन हुआ था और भारतवर्ष की कक्षा कक्षों में शिक्षण सामग्री का प्रयोग अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, कम्युनिस्ट क्या कहता है? कम्युनिस्ट अनुसार संपूर्ण ज्ञान का आधार इंद्रिय ज्ञान द्वारा साक्षात्कार है। इंद्रियों द्वारा मूर्त रूप से ग्रहण किया गया अधिगम सुगम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कम्युनिस्ट क्या कहता है कि संपूर्ण ज्ञान का आधार इंद्रिय ज्ञान द्वारा साक्षात्कार, इंद्रियों द्वारा मूर्त रूप से ग्रहण किया गया अधिगम है वो सुगम हो जाता है। ठीक है, फ्रोबेल व मारिया मांटेसरी ने श्रव्य दृश्य सामग्री पर बल दिया है। ठीक है, फ्रोबेल है, मारिया मांटेसरी है, इन्होंने है वो दोस्तों दृश्य श्रव्य सामग्री पर है वो बल दिया है। पेस्टालॉजी ने शिक्षण में पदार्थों के प्रत्यक्ष अनुभव पर बल दिया है। पेस्टालॉजी क्या मानते हैं कि शिक्षण में पदार्थों के प्रत्यक्ष अनुभव पर इन्होंने बल दिया है। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी पॉइंट है ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, प्रोफेसर पीजे रूलर ने श्रव्य दृश्य साधनों का परीक्षण किया और प्रोफेसर जे वेबर ने दृश्य साधनों का परीक्षण किया। दोस्तों दोनों ही अलग है। देखिए, प्रोफेसर पीजे रूलर ने श्रव्य दृश्य साधनों का परीक्षण किया तो प्रोफेसर जे वेबर ने दृश्य साधनों का परीक्षण किया। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोफेसर जे वेबर अनुसार हमारी लगभग 40% सामान्य विचारधारा दृश्य अनुभूतियों पर और 25% विचारधारा श्रव्य अनुभूतियों पर तथा 17% विचारधारा स्पर्श अनुभूतियों पर आधारित है। ठीक है, ये प्रोफेसर जे वेबर के अनुसार। ठीक है, अधिगम में लगभग 85% योगदान श्रव्य दृश्य इंद्रियों के माध्यम से होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, अधिगम यानी कि सीखने में लगभग 85% योगदान अपने श्रव्य दृश्य इंद्रियों के माध्यम से होता है। श्रव्य दृश्य साधन अधिगम हेतु उद्दीपन का कार्य करते हैं। ठीक है, जो श्रव्य दृश्य साधन है ये सीखने हेतु उद्दीपन का कार्य करते हैं। यह साधन बालक की ज्ञानेंद्रियों को आकृष्ट भी करते हैं। जो साधन है, ठीक है, सहायक सामग्री है, ये बालक की ज्ञानेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रिय कितनी है? अपनी 5 ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, उनको भी आकृष्ट करते हैं। इंद्रिया जितनी अधिक सक्रिय रहेगी ज्ञान उतना ही क्या होगा? अपना स्थायी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अधिगम सामग्री का महत्व और उपयोगिता। ठीक है, यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पर है महत्व। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया को सुगम आकर्षक बनाने हेतु इसका बहुत ही महत्व है। अधिगम प्रक्रिया को आकर्षक एवं प्रभावी बनाने हेतु
कम समय में अधिगम करवाने हेतु, ठीक है, और स्थायी अधिगम करवाने हेतु, छात्रों का ध्यान केंद्रित करने हेतु, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने हेतु और शिक्षक की सहायता हेतु, ठीक है, और छात्रों के अधिगम में सहायक हेतु और विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करने हेतु, ठीक है। इतने सारे पॉइंट है जो कि अधिगम सामग्री के महत्व और उपयोगिता को दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाएगा, आकर्षक, अधिगम प्रक्रिया को आकर्षक प्रभावी बनाने हेतु, कम समय में अधिगम करवाने हेतु, स्थायी अधिगम हेतु, छात्रों का ध्यान केंद्रित करने हेतु, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने हेतु, शिक्षक की सहायता हेतु, छात्र के अधिगम में सहायक और विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। ये सब सहायक सामग्री का महत्व है, ठीक है। अब देखते हैं शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, ठीक है। इसके भेद कितने हैं? 3 भेद माने जाते हैं। श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, ठीक है। श्रव्य सामग्री जिसे सुनकर अधिगम किया जाए, दृश्य सामग्री जिसे देखकर अधिगम किया जाए, श्रव्य दृश्य सामग्री जिसे सुनकर और देखकर हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रव्य सामग्री। टेप रिकॉर्डर, मौखिक उदाहरण जो शिक्षक के द्वारा जो उदाहरण दिए जाते हैं वो, रेडियो जो कि आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित होता है, ग्रामोफोन जो कि वर्तुलाकार ध्वनि ग्राहक होता है, ये सब क्या है? श्रव्य सामग्री है, ठीक है। ये सब श्रव्य सामग्री है जिसे हम सुन सकते हैं, ठीक है। लिंगवाफोन जिसे सीतावाद भी कहते हैं, भाषा पंजिका भी इसे ही कहते हैं, और ध्वन्या विलेख, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब है अपने श्रव्य सामग्री, ठीक है। श्रव्य। अब देखते हैं दृश्य सामग्री जिसे हम देखकर अधिगम करते हैं, जैसे शिक्षा पटक जिसे हम श्याम पट्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। पाठ्यपुस्तक जिसे हम देखकर पढ़ते हैं, चित्र, रेखा चित्र, ठीक है, गणित में रेखा चित्र, मानचित्र सामाजिक में, और भित्ति चित्र, ठीक है। ग्राफ, चार्ट्स हो गया, मॉडल हो गया, प्रतिरूप, ठीक है। सूचना पट्ट जिसका अन्य नाम है फ्लैनेल बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। सूचना पट्ट को ही हम दोस्तों अन्य नाम दे देते हैं फ्लैनेल और बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। जादू की लालटेन, फ्लैश कार्ड, स्लाइड्स, संग्रहालय, शैक्षिक प्रदर्शनी, उसके बाद में है पुस्तकालय, प्रोजेक्टर, शैक्षिक भ्रमण, ठीक है। इसको भी जब हम घूमने जाते हैं, भ्रमण के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर कई चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो ये दृश्य साधन है सभी। फिल्म स्ट्रिप हो गया, OHP हो गया, एपिडायस्कोप हो गया जिसे चित्र विस्तारक यंत्र भी कहा जाता है, और एक है स्टीरियोस्कोप, ठीक है। तो ये सब क्या आपने दृश्य सामग्री है जिसे हम देखकर अधिगम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में है श्रव्य दृश्य सामग्री जिससे हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। इन तीनों भेद में जो महत्वपूर्ण है वो है अपना ये श्रव्य दृश्य सामग्री जिसे हम सुनकर व देखकर अधिगम करते हैं। ये इसमें इन तीनों में ये जो है श्रव्य दृश्य सामग्री ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कंप्यूटर, दूरदर्शन, टेलीविज़न जिसे टीवी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब जिससे क्या, कंप्यूटर क्या है जिसमें हम देख भी सकते हैं और यहाँ पर इसको सुन भी सकते हैं, ठीक है। जैसे यूट्यूब ही आप ले लो, तो यूट्यूब में वीडियो आते हैं, ठीक है। स्मार्टफोन हो गया, उसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। चलचित्र हो गया जो सिनेमा, ठीक है। श्रव्य दृश्य अभिलेख हो गया, ध्वनि चित्र ग्राहक हो गया, और स्मार्टफोन हो गया। स्मार्टफोन में अपने सारे फ़ोन आ जाएंगे, ठीक है। इसमें यूट्यूब वगैरह होता है जिसमें वीडियो चलता है, उसे हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। नाटक हो गया जिसमें नाटक मंच पर नाटक किया जाता है, उसका दृश्य होता है जो हम देख सकते हैं, ठीक है। और इंटरनेट के माध्यम से ये सारी चीज़ें हैं वो चलती है, ठीक है। आगे देखते हैं नोट, ठीक है। नोट यह सभी साधन है, साध्य नहीं है। जितने भी शिक्षण सहायक सामग्री है ये सभी क्या है? एक साधन है, न कि साध्य है, ठीक है। एनसीईआरटी के अनुसार सहायक सामग्री कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की है। एनसीईआरटी के अनुसार सहायक सामग्री कितनी है? 6 प्रकार की। पहली है ग्राफिक डिस्प्ले, त्रिआयामी, श्रव्य और प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित, ठीक है। इंद्रियों के आधार पर श्रव्य जिसे हम सुन सकते हैं, दृश्य जिसे हम देख सकते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री जिसे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है। प्रौद्योगिकी के आधार पर कठोर और मृदु उपागम, प्रक्षेपण के आधार पर प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी, ठीक है। तो दोस्तों अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती हुई, और इसमें आपको दोस्तों ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉच।